हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस मेरे 2K करवाने के लिए। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मेरे 30-40 सब्सक्राइबर बचे हैं, वो कंप्लीट करवा देना। एंड यू गाइज आर सो स्वीट, आपने करवा भी दिया। सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके सपोर्ट के लिए, जितना भी प्यार दिया आप लोगों ने अभी तक। सो थैंक यू सो मच। सो लेट्स मूव अहेड और मैं बताती हूँ कि आज मैं क्या क्या पढ़ूँगी। सो आज का जो मेरा टारगेट है वो पूरी होल फिजिकल केमिस्ट्री है, जो कि मैं 1 डे में करने वाली हूँ। 1 डे में तो नहीं होने वाली है, आपने ऑलरेडी थंबनेल देखा है। तो मैं इसको 2 दिन में करने वाली हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि एक चैप्टर में कितना कितना टाइम लगा है। तो आप व्लॉग को फुल वॉच करना और पूरा मैं आपको बताने वाली हूँ A to Z कि मैंने क्या किया है, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, PYQ सॉल्व किए हैं। और मैं बता दूँ कि मैंने हर चैप्टर के बाद उसके PYQ सॉल्व किए हैं, जैसे आप देख सकते हो। सबसे पहले तो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसको पढ़ने में मेरे को 2 घंटे लगे थे और उसके बाद 1 घंटे मेरे को PYQ सॉल्व करने में लगे थे। देन मैं पढ़ रही हूँ थर्मोडायनेमिक्स, और आपने देखा मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ऐसे मैंने सारे चैप्टर के ही 50-50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्योंकि अगर मैं 100 करने जाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और मेरा कभी भी 2 दिन में कंप्लीट नहीं होने वाला था। फिजिकल केमिस्ट्री आप जानते हो 7-8 चैप्टर हैं, इसलिए मैंने 50-50 PYQ सॉल्व किए हैं। और जो भी चैप्टर मेरे को टफ लग रहा था उनके मैं शॉर्ट लेक्चर भी देख रही थी, जैसे आप अभी देख रहे हो। मैंने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर देखा था जो कि 1.5 घंटे के आसपास का था। इसमें में से लास्ट के जो एनर्जेटिक वाले जो टॉपिक है ना, वो थोड़े में से नहीं बनते हैं, तो इसलिए मैंने उनके लेक्चर देखना प्रेफर किए थे। रिवीजन करने के बाद मैंने इसके भी PYQ सॉल्व किया और आप देख सकते हो 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एंड ऑलमोस्ट क्वेश्चन में से बन रहे थे, बीच में थोड़े बहुत गलत हो रहे थे। जैसे मैंने 50 सॉल्व किए तो उसमें 5-6 गलत हो रहे थे, तो इतना तो चलता है गाइज, मैं जल्दी इम्प्रूव कर लूँगी इनको भी। उसके बाद मैं 2 चैप्टर पढ़ने के बाद मेरे को इतना टाइम लगा था ना, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थर्मोडायनेमिक्स दोनों ही बहुत बड़े चैप्टर हैं, तो इनको ही पढ़ने में मेरे को 5 से 5.5 घंटे, 6 घंटे आप बोल सकते हो मेरे को लग गया था। उसके बाद मैं इतना एग्जॉस्ट हो गई थी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ के, तो मैंने सोचा बीच में थोड़ा एक ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक में मैंने बायो का मॉक टेस्ट दिया था, मैंने टेलीग्राम पे देखा था। उतनी समय ही MR सर ने एक फुल सिलेबस टेस्ट अपलोड किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो मैंने फुल सिलेबस तो नहीं दिया, बट मैंने बायो का पोर्शन दे दिया था। तो बायो का मैंने पूरा 90 क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो कि आप आगे देखोगे, अभी मैं सॉल्व भी कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अगेन फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना चालू किया था, क्योंकि मेरे को था कि मेरा 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बट गाइज ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कितने सारे चैप्टर हैं और सारे चैप्टर ही बड़े बड़े हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो 1 दिन में तो पूरा कंप्लीट होने वाला नहीं था। इसलिए मैंने इसको अगले नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू रखा था, कि मुझे अपनी फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करनी थी। सो आप देख सकते हो मैंने बायो के पूरे 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और आपको भी ये टेस्ट चाहिए तो आप MR सर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। और टेस्ट का लेवल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, नीट का जो लेवल आता है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर था। मतलब हर क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ रहा था। मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा टेस्ट बायो का जो सर ने दिया था। उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ मार्फोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ के, वो भी दोनों ही बड़े चैप्टर थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के मेरा दिमाग पूरा घूम गया था। इसलिए मैंने थोड़ी ब्रेक में बायो पढ़ा, क्योंकि बायो में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगानी होती, डायरेक्ट आपको NCERT ही रीड करना पड़ता है। और NCERT हम लोग ने इतनी बार रीड किया है कि अब याद भी हो गई है, तो फटाफट से मैंने NCERT रीड किया था मार्फोलॉजी का। नेक्स्ट मैं पढ़ूंगी अगेन फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री का मैं पढ़ रही हूँ चैप्टर इक्विलिब्रियम। एंड ये चैप्टर कंपेरिजन टू अदर चैप्टर थोड़ा सा छोटा माना जाता है, तो ये मेरा रिवाइज तो मैंने फटाफट से कर लिया था, बट मैं इसका क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर पाई थी, क्योंकि टाइम हो गया था, रात के 11 बज गए थे और 11 बजे मैं अपने घर वापस आ जाती हूँ। तो फिर मैंने इसका क्वेश्चन सॉल्विंग नेक्स्ट डे करा था। एंड आप लोग मेरे से फिजिकल केमिस्ट्री की शॉर्ट नोट मांग रहे थे, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल के बायो पे मिल जाएगा। आपको सारी शॉर्ट नोट मिल जाएगी और ऑर्गेनिक की भी सारी शॉर्ट नोट मिल जाएगी। तो मैंने फिजिकल एंड ऑर्गेनिक का पूरा शॉर्ट नोट अपलोड कर दिया है, बट आप लोग मेरे से फिजिक्स के भी शॉर्ट नोट अपलोड करने के लिए बोल रहे थे, तो गाइज़ वो तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में कितने सारे चैप्टर्स हैं, और सारे चैप्टर का अगर मैं शॉर्ट नोट अपलोड करूंगी तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, जो कि आपको पता है कि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ फिजिक्स के लिए। सो सॉरी फॉर दैट। सो या गाइज़ नेक्स्ट मैं कर रही हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम। मैंने नेक्स्ट डे करा था, आप देख ही सकते हो। तो ये तो काफ़ी बड़ा चैप्टर माना जाता है एंड टफ भी चैप्टर माना जाता है, आप सब लोग को पता है। तो पहले तो मैंने इसको अपने नोट से रिवाइज़ किया था, इसके बाद मैंने इसके PYQ सॉल्व किए थे। पहले मेरे को ये चैप्टर बहुत ही टफ लगता था, बट मैंने जो लास्ट ईयर ऑफलाइन कोचिंग करी थी तो उसमें मेरे केमिस्ट्री के टीचर लकीली बहुत अच्छे फंसे थे, तो उन्होंने ये चैप्टर इतना आसानी से पढ़ाया था। तो अभी तो मेरे को ये चैप्टर टफ नहीं लगता है, मेरे से इसके PYQs भी आराम से बन जाते हैं। सो या गाइज नेक्स्ट मैं पढ़ रही हूँ सॉल्यूशन। आई थिंक मैंने
आइनिक के जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसके मैं क्लिप लेना ही भूल गई हूँ, सो उसके लिए सॉरी। और नेक्स्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन भी मैं अपने नोट से ही पढ़ रही हूँ। आप लोग देख सकते हो मैंने सारा कुछ फिजिकल केमिस्ट्री अपने नोट से ही पढ़ा है, क्योंकि मेरी नोट्स ही इतनी प्रॉपर बनी हुई है, मेरे को कोई भी लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर देखती भी हूँ तो मैं पर्टिकुलर उसी टॉपिक के लेक्चर देखती हूँ। जो भी टॉपिक मेरे से नहीं बनते हैं, पूरा लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं रहता है। या फिर अगर आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है तो आप शॉर्ट लेक्चर प्रीफर कर सकते हो, जो कि 1-1.5 घंटे ही होते हैं, और 1-1.5 घंटे में आपको पूरा ही चैप्टर कवर करके दे दिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे सीरीज़ डले हुए हैं यूट्यूब पे सारे सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के। सो या गाइज, और आप लोग भी बताओ आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। और अब तो बहुत ही कम टाइम बचा है, अप्रैल आ चुका है, और बहुत ही अप्रैल तो इतनी जल्दी निकलेगा ना कि हम लोग को पता भी नहीं चलेगा। एंड आप लोग बताना आप लोग के फुल सिलेबस स्टार्ट हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि मेरे तो हो गए हैं। 3 अप्रैल से मेरे फुल सिलेबस स्टार्ट हो जाएंगे, और कल मेरा फर्स्ट फुल सिलेबस टेस्ट है। तो गाइस, जैसा आपने देखा मैंने सॉल्यूशन के क्वेश्चन सॉल्व करे, और फिर मैंने सॉल्यूशन के बाद से 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। मेरे को लग रहा था कि मेरे आज भी चैप्टर्स नहीं कंप्लीट हो पाएंगे। तो आप लोग देखो मैंने आगे चैप्टर कंप्लीट किए हैं पूरे कि नहीं किए हैं। सो आफ्टर दैट मैं पढ़ रही हूँ केमिकल काइनेटिक्स, और ये भी बड़ा चैप्टर ही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो पहले तो मैं अपने नोट से ही पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए सिर्फ PYQ सॉल्व कर रही हूँ, कोई भी अदर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ। क्योंकि आप लोग भी पूछते रहते हो कि दीदी आप क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करते हो, तो मैं सिर्फ PYQ सॉल्व करती हूँ प्रेजेंट टाइम पे, क्योंकि आपको पता है टाइम कितना कम बचा है, और एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एडिशनल क्वेश्चन तब सॉल्व किया जाता है जब हम पूरी साल प्रिपरेशन करते हैं, और लास्ट में अगर आपके पास कुछ दिन ही बचे हैं तो सिर्फ आप PYQs पे ही फोकस करो। सो या गाइज, आप देख सकते हो मैंने इसके भी 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, और बाद में मैंने बताया ना मैंने 30 क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, जिससे मेरे जल्दी से चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो मैंने इसके भी 30 क्वेश्चन डन कर दिए थे। उसके बाद मैं पढ़ रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये तो काफ़ी बड़ा चैप्टर माना जाता है, पढ़ने में काफ़ी टाइम लगा था। और इसका जो लास्ट वाला टॉपिक है ना, फैराडे लॉ, वो मेरे से अभी ज़्यादा अच्छे से नहीं बनता है, और उसके क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं होते हैं। तो मैं पर्टिकुलर उसी टॉपिक का लेक्चर देखूंगी, और मैंने इसके बाद देखा था वो लेक्चर, बट मैं शूट नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया था। आई थिंक 30 मिनट का कुछ व्लॉग बना था, जो मैं एडिट करके इसको 8 मिनट में पहुँचाई हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो गया था, इसलिए मैंने फिर शूट नहीं। सो या गाइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ के, इसलिए मैंने इसको 7:30 बजे ही रैपअप कर दिया था फिजिकल केमिस्ट्री को। मेरे 2 चैप्टर बस रिमेनिंग रह गए थे, रेडॉक्स एंड मोल कॉन्सेप्ट। मैं 2 चैप्टर बस नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि मेरे अंदर अब हिम्मत ही नहीं बची थी फिजिकल केमिस्ट्री की मैं एक और शब्द पढ़ पाऊँ। पढ़ने को तो मैं पढ़ लेती, बट फिर उसके बाद मैं जो भी पढ़ती मैं वो सारा मेरा दिमाग के ऊपर से जा रहा था। इससे अच्छा मेरे को लगा कि मैं इसको रैप अप कर देती हूँ, मैं नेक्स्ट डे ये दोनों चैप्टर कवर कर लूँगी। उसके बाद मैंने फिजिक्स का लेक्चर देखा था, सेमीकंडक्टर, क्योंकि मैंने फिजिक्स पढ़ा नहीं था 2 दिन से, तो मेरे को लगा मैं फिजिक्स पढ़ लूँ। और ये चैप्टर मेरे अगले टेस्ट में भी आ रहा है, 2 टेस्ट मैं ऑनलाइन देती हूँ न्यू लाइट से। सो या गाइज, उसके बाद आप देख सकते हो मैंने कितने चैप्टर कवर किए हैं। उसके बाद मेरे 2 चैप्टर बस रिमेनिंग रह गए थे, रेडॉक्स एंड मोल कॉन्सेप्ट, जो मैं अगले दिन कवर करूँगी। बाकी सारे चैप्टर मैंने अच्छे ढंग से पढ़े हैं और उनकी PYQ सॉल्व किए हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, यही था आज का ब्लॉग। बताइए आप लोग को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और या मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।